गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको ताश के पत्तों के बारे में प्रायिकता ज्ञात करने की जानकारी देने जा रहे हैं। तो हमारे पास ताश के जो कुल पत्तों की जो संख्या है, कुल ताश के पत्तों की संख्या, कुल ताश के पत्तों की संख्या 52। इसके बाद इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। ये हो जाएंगे काले रंग के पत्ते, इसकी संख्या हो जाएगी 26। ये लाल रंग के पत्ते, इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 26। इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास हुक्म के पत्ते, इसकी संख्या हो जाएगी हमारे पास 13। इसके बाद इधर चिड़ी के पत्ते, इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 13। अब इसके भी दो पार्ट हो गए। इसके भी कितने पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। यहां जो है क्या हो जाएगा हमारे पास पान के पत्ते, इसकी संख्या 13। इधर ईंट के पत्ते, और इनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी 13। तो इस तरीके से हमारे पास जो फेस कार्ड वाले, जो तस्वीर वाले कार्ड हैं, फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाले कार्ड, तस्वीर वाले जो कार्ड हैं उनकी संख्या, यानी काले रंग के जो फेस कार्ड हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 6। यहां लिखेंगे हम काले रंग के फेस कार्ड, इनकी संख्या कितनी है 6। इसके बाद यहां हमारे पास लाल रंग के फेस कार्ड, इनकी भी संख्या कितनी है 6। अब हमारे पास कुल जो फेस कार्डों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, यहां हो जाएगी 12। यानी दोनों को जो है मिला देंगे, काले रंग के फेस कार्ड और लाल रंग के फेस कार्ड को मिलाएंगे तो टोटल जो है कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब हमें पता है लाल रंग के जो गुलाम है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। काले रंग के जो गुलाम है उनकी भी संख्या 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से कुल संख्या कितनी हो जाएगी, गुलामों की जो संख्या है वो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से लाल रंग की जो बेगम है उनकी संख्या 2 हो जाएगी, एक ईंट की होगी और एक पान की। इसके बाद काले रंग की जो बेगम है उनकी भी संख्या 2 हो जाएगी, एक चिड़े की एक हुक्म की। तो इस तरीके से जो कुल संख्या है बेगमों की जो संख्या है वो 4 हो जाएगी। इसी तरीके से बादशाहों की संख्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। यानी 2 लाल रंग के बादशाह हो जाएंगे और 2 काले रंग के बादशाह हो जाएंगे। तो इस तरीके से यानी एक पान का जो है बादशाह लाल रंग में आएगा और दूसरा जो है ईंट का बादशाह, ये दोनों लाल रंग में काउंटिंग होंगे। इस तरीके से हुक्म का बादशाह और चिड़ी का बादशाह ये काले रंग में काउंटिंग हो जाएंगे। तो 2 काले रंग के बादशाह हो जाएंगे और 2 लाल रंग के बादशाह हो जाएंगे। इस तरीके से कुल बादशाहों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इस पर जो आधारित हमारे पास जो है सवाल आएंगे तो उनको हमें देखना होगा सवालों को। जिस सवाल में प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें, तो सबसे पहले हमें सवाल को अच्छी तरह से ध्यान देना होगा सवाल पर, और क्या पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप हमें प्रायिकता हल करनी होगी। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो हमें, तो हमें पता है लाल रंग के बादशाह की जो संख्या वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये जो 2 है इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, उसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। इसके बाद कुल जो ताश के पत्तों की संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 52। तो ये कुल परिणाम हो जाएगा, तो 2/52
इसको काट देंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 26। तो इस तरीके से किसी भी सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है अब काले रंग के बादशाह होने के प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, काले रंग के जो है बादशाहों की जो संख्या है वो हमारे पास जो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और कुल जो ताश के पत्तों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और इसकी जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2/52। इसको भी काटेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा 26। इस तरीके से मान लीजिए हमें हुक्म के पत्ते के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है हुक्म के जो पत्ते हैं उनकी जो संख्या है वो हमारे पास जो कितनी है, 13 है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, ताश के कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बराबर 52। इसके बाद हुक्म के पत्तों की संख्या बराबर कितनी है, 13। अब हुक्म के पत्तों के होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, जो हुक्म के पत्तों की संख्या है वो उसका क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम आ गए हमारे पास 13। और ताश के कुल पत्तों की संख्या जो है क्या है, कुल परिणाम। तो कितना हो जाएगा, 52। अब 13 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमें लास्ट में लिख देना है, क्या लिखेंगे, हुक्म के पत्तों के होने की प्रायिकता बराबर 1/4। ये कितनी हो जाएगी प्रायिकता, हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4। तो इस तरीके से हमें किसी के भी जो है प्रायिकता ज्ञात कर लेनी होगी। अब आपके पास जो है मान लीजिए पान के इक्के के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है पान के जो इक्कों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1। तो पान कुल ताश के पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 52। पान के इक्कों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो पान के इक्के के होने की प्रायिकता कितने, यानी अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1। और 1 बटे में कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 52 हो जाएंगे। तो 1/52। तो इस तरीके से हम किसी की भी प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए हमने फेस कार्ड की जो निकालनी है, तो हम फेस कार्ड की भी आसानी से निकाल सकते हैं। कुल ताश के पत्तों की संख्या हमारे पास जो कितनी हो जाएगी, 52। इसके बाद जो हमें देखना है फेस कार्ड के पत्तों की जो संख्या है वो हमारे पास जो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसके बाद हमें जो क्या करना है, फेस कार्ड के पत्तों के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। इसके बाद कुल परिणाम जो कितना हो जाएगा हमारे पास, 52। अब कितना हो गया, 12/52। और इसको जो है कितने से काट लेंगे, हम 4 से काट लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरीके से हम जो है प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास जो है काले रंग के फेस कार्ड होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो अब हमें ध्यान देना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो काले रंग के जो फेस कार्ड हैं उनकी जो संख्या है वो हमारे पास जो है कितनी है, 6। अब हम 12 का प्रयोग नहीं करेंगे, कितने का प्रयोग करना है, 6 का प्रयोग करना है। सवाल को समझना होगा, सवाल में क्या पूछा जा रहा है उसी के अनुसार हमें सवाल को हल करना है। तो यहाँ हमें फेस कार्डों की जो संख्या है वो कितनी लिखनी होगी, क्योंकि हम किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, काले रंग के फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो वहां उसकी संख्या जो है 6 है, तो हमें 6 लिखनी होगी। यदि कुल फेस कार्ड के बारे में भी पूछ रहा है तो वहां हमें कितनी लिखनी होगी, 12 लिखनी होगी। इसके बाद यदि हम लाल रंग के फेस कार्ड के होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं तो वहां हमें पता है लाल रंग के जो हमारे पास फेस कार्ड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरीके से हमें सवाल में ध्यान रखना है और सवाल को जो है अच्छी तरह से समझना है
और क्या पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप हमें प्रायिकता निकालनी होगी। धन्यवाद।